हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अतिथि शिक्षकों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए विभाग ने एक न्यू सूचना जारी की है, तो वो आप लोगों को देखना ज़रूरी है कि क्या अतिथि शिक्षकों को किस प्रकार से लिया जाएगा और जो अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं उनको किस प्रकार से लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना विभाग की तरफ से जारी की गई है कि किन अतिथि शिक्षकों को वेटिंग लिस्ट से बाहर रखा गया है और उनके दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के कमेंट भी आ रहे हैं कि हमारे अच्छे अंक होने के बावजूद भी हमें जो है वेटिंग लिस्ट से बाहर रखा गया है और क्यों रखा गया उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो रात को ही इनका कमेंट आया था, एक अभ्यर्थी का कमेंट था, तो उनको देखना चाहिए कि क्यों उनके जैसे अभ्यर्थी, जो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक अभ्यर्थी के कमेंट पर हम वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों की समस्या होती है और बाकी जो हमें लगता है तो हम कमेंट के माध्यम से जवाब दे देते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन करते समय अतिथि टिक किया गया था किंतु उनका चयन गैर अतिथि में हुआ है, वे अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज के स्थान पर गैर अतिथि शिक्षक का चयन का ही आवेदन अपलोड करेंगे। तो जाने कोई भी अतिथि शिक्षक हैं यहाँ पर जिन्होंने क्या किया था, जब आवेदन किया था उनसे क्या टिक हो गया था, अतिथि शिक्षक टिक हो गया था, अतिथि शिक्षक को टिक किया था किंतु उनका चयन गैर अतिथि शिक्षक में हुआ है, वे अतिथि शिक्षक की जगह पर गैर अतिथि शिक्षक में ही आवेदन करेंगे। ये एक पहली बात उन्होंने बताई है कि कुछ अभ्यर्थियों से गलत टिक हो गया है तो वो अतिथि शिक्षक मतलब वो जिनसे गलत टिक हो गया है वो अब गैर अतिथि शिक्षक के स्थान पर ही दस्तावेज अपलोड करवाएंगे। और बाकी एक इसका दूसरा कारण भी निकल के आया है क्योंकि बहुत सारे जो अतिथि शिक्षक हैं, देखिए एक अतिथि शिक्षक ने हमसे कमेंट करके पूछा, उनके अच्छे अंक भी हैं, सब हैं और उनके जैसे नंबर वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है, उनका नहीं हुआ है, उनको कारण समझ में नहीं आ रहा, बल्कि उनसे कम अंक वालों का भी सिलेक्शन हो गया। पहली बात तो हम आपसे ये बोलते हैं जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं उनको ईएसबी और डीपीआई जाकर अपनी समस्या से उनको अवगत करवाना चाहिए। देखिए, आप हमें बताएंगे उससे कुछ नहीं होगा। अगर पहले आप लोगों को क्या करना, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या लग रही है और उसमें हम 4-5 चीज़ों को लेकर ही बनाएंगे। बाकी जिनका अतिथि शिक्षक में नहीं हुआ है वो कोई ना कोई कारण होगा क्योंकि आप लोगों के क्या होंगे, जो आपसे जो कम नंबरों वालों का सिलेक्शन हुआ है तो उनका क्या होगा, उनके जो आयु सीमा और जो चीज़ें हमने आपको बताई थी कि उनके नंबर और बीएड के नंबर देखे गए होंगे, इस आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया है, गलत टिक कर अतिथि में आवेदन कर दिया है, जिसके कारण क्या है, ऐसे अभ्यर्थी बाहर होंगे तो अगली जो वेटिंग लिस्ट है उसमें इन अतिथि शिक्षकों का वेटिंग में नाम आएगा और ये फिर आप चयन सूची में भी जुड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के अभ्यर्थियों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमसे गलती से अतिथि शिक्षक टिक हो गया था तो हम क्या करें। अब इन लोगों को मौका दिया जा रहा है गैर अतिथि शिक्षक में जुड़ने का, क्योंकि इनके अंक अच्छे थे तो इनको गैर अतिथि शिक्षक में जोड़ दिया गया। क्योंकि एक अतिथि शिक्षक थे, काफ़ी परेशान थे, बार बार फ़ोन भी लगा रहे थे, तो हमने यही कहा था कि आप ईएसबी जाइए, ईएसबी ही आपकी समस्या का समाधान करेगा। हम तो आपको एक सजेशन दे सकते हैं, बाकी जो एक और प्रकार के अतिथि शिक्षक का कमेंट आया उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, क्या करना है आपको। थैंक यू।